कंपनसेशन रिसीव्ड ऑन रिट्रेंचमेंट, छटनी पर प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि। धारा 10(10)(b), 10(10)(b). औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 अथवा अन्य किसी अधिनियम के अंतर्गत किसी कर्मचारी को छटनी रिट्रेंचमेंट के समय दी गई क्षतिपूर्ति की राशि निम्नलिखित सीमाओं तक कर मुक्त होगी। तो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 या अन्य किसी अधिनियम के अंतर्गत यदि कर्मचारी को छटनी के समय जो राशि दी जाती है वो किस सीमा तक कर मुक्त होगी, देखते हैं। इसमें पहला प्रोविजन क्या है, एन अमाउंट कैलकुलेटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 25(f)(b) ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 25(f)(b) के अनुसार निकाली गई राशि। और सेकंड है ₹5 lakhs विच एवर इज लेस, 5 लाख रुपए दोनों में से जो भी कम हो। तो दोनों में से जो कम हो वो राशि एग्जम्प्ट होगी, या तो 5 लाख रुपए या जो कैलकुलेट किया गया है वो अमाउंट यदि 5 लाख से कम है, मैक्सिमम अमाउंट 5 लाख रुपए तक एग्जम्प्टेड होगा। इसमें कुछ स्पष्टीकरण दिए हुए हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिन का औसत वेतन छटनी पर क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जाएगा। तो औसत सेवा का जितने वर्षों की सेवा है, प्रत्येक वर्ष में 15 दिन का जो वेतन है औसत वेतन, उसे क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जाता है। इस उद्देश्य के लिए छटनी होने वाले माह के तुरंत पूर्व के 3 कैलेंडर माह का औसत वेतन लिया जाता है। तो औसत वेतन से तात्पर्य जब छटनी हो रही है उसके पहले के 3 महीनों का जो औसत वेतन है उसके आधार पर औसत वेतन ज्ञात किया जाएगा। यदि कर्मचारी को साप्ताहिक पारिश्रमिक मिलता है तो तुरंत पूर्व के 4 सप्ताह का औसत वेतन लिया जाएगा। ओके, सेवा के वर्षों की गणना करते समय 6 माह के समय को 1 वर्ष मान लिया जाएगा। तो टोटल जो सेवा की अवधि है, सेवा के जो वर्ष है, प्रत्येक वर्ष में 15 दिन का जो वेतन है उसको कैलकुलेट किया जाएगा और टोटल जो क्षतिपूर्ति की राशि होगी उसका टोटल। यदि छटनी के अंतर्गत नियोक्ता का व्यापार बंद होने पर नौकरी से हटाया जाना भी सम्मिलित है। नियोक्ता का व्यापार बंद हो जाता है और इसके कारण यदि उसको नौकरी से हटा दिया जाता है तो भी इसको इसके अंदर सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार कर्मचारी की सेवाओं के लिए अन्य नियोक्ता को हस्तांतरित कर देना भी शामिल है, क्योंकि दूसरे नियोक्ता को ज्वाइन कर लिया उसको भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा यदि इसमें कर्मचारी की सेवाओं को अवरोध मान लिया जाता है। तो यदि एक नियोक्ता से हटकर दूसरे नियोक्ता को ज्वाइन कर लिया जाता है तो इससे सेवा में अवरोध मान लिया जाता है, अथवा नए नियोक्ता के यहाँ कर्मचारी को भविष्य में ऐसी क्षतिपूर्ति दिए जाने की व्यवस्था नहीं है। इस कर मुक्ति का लाभ उन कर्मचारियों को नहीं मिलता है जो कि मुख्यतः प्रबंधक अथवा प्रशासक के रूप में नियुक्त हो या अधीक्षक के रूप में नियुक्त हो और प्रतिमाह 10,000 रुपये से अधिक वेतन प्राप्त कर रहे हो, अथवा अधीक्षक के रूप में नियुक्त हो परंतु कार्य मुख्यतः प्रबंधक का करते हैं। तो इनको छटनी के समय जो राशि प्राप्त होगी वो करमुक्त नहीं होगी। बाकी अगर नौकरी से हटाया जा रहा है व्यापार बंद होने के कारण या दूसरे नियोक्ता को ज्वाइन करने के कारण कार्य में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसके कारण जो क्षतिपूर्ति प्राप्त होती है वो इन तीनों को नहीं मिलेगी। वेतन से तात्पर्य बोनस, ग्रेजुएटी एवं कर्मचारी के कल्याण के लिए किसी अधिनियम के अंतर्गत स्थापित कोष में नियोक्ता के अंशदान को छोड़कर समस्त पारिश्रमिक नकद सुविधाओं का मूल्य से है जिसे मुद्रा में व्यक्त किया जा सके। सुविधाओं का मूल्य उनका उचित बाजार मूल्य लिया जाएगा। इस प्रकार भत्ते की भी सकल राशि वेतन में शामिल होगी, कर योग्य राशि नहीं। तो वेतन से तात्पर्य यह है कि वेतन से तात्पर्य
बोनस, ग्रेजुएटी और कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी स्थापित कोष में यदि नियोक्ता अपना अंशदान करता है तो उसको इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ओके। कर्मचारी की सेवा शर्तों में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप अथवा व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया छटनी को छोड़कर से नौकरी से हटाए जाने पर क्षतिपूर्ति की राशि दी जाती है, तो ऐसी क्षतिपूर्ति की राशि पूर्णतः कर योग्य होगी। तो कर्मचारियों की सेवा शर्तों में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप या व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया से नौकरी से हटाए जाने से जो क्षतिपूर्ति दी जाती है, तो वो जो क्षतिपूर्ति होगी वो पूर्णतः कर योग्य होगी, टैक्सेबल होगी। यदि छटनी पर देय क्षतिपूर्ति का भुगतान केंद्रीय सरकार अथवा अनुमोदित किसी योजना के तहत दिया जाता है, तो कर्मचारियों को प्राप्त ऐसी क्षतिपूर्ति की संपूर्ण राशि करमुक्त होगी तथा उस पर अधिनियम करमुक्त सीमा का बंधन लागू नहीं होगा। ओके। तो केंद्र सरकार द्वारा किसी योजना के तहत यदि क्षतिपूर्ति की राशि दी जाती है, तो ऐसी जो क्षतिपूर्ति की राशि है वो पूर्णतः करमुक्त होगी। उसमें कोई भी 5 लाख रुपए का जैसा प्रोविजन नहीं होगा। जो भी राशि प्राप्त होगी वो पूर्णतः करमुक्त होगी। ओके।